कारण बताया, जो नकदी ट्रांसफर हुआ 10,000 रुपए, 2 लाख का लाभ का वादा, दूसरा आतंकी हमला, और तीसरा कारण रहा भाजपा एनडीए का मेल एक सूत्री कार्यक्रम, मिल करके चुनाव लड़ना और महागठबंधन का बिखराव। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार के मतदाताओं को, जिसको रफ भाषा में अगर मैं कहूं, साधारण भाषा में, तो महागठबंधन के नेता बुड़बक समझ रहे थे। बुड़बक इसलिए कह रहा हूं मैं कि बिहार की जनता से कह रहे थे आप सब एक हो जाओ, लेकिन लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग पार्टियों का गठन करेंगे, और फिर महागठबंधन में भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर ये आपस में लड़ रहे थे। तो जनता को समझ आ गया, मैं न्यूट्रल जनता की बात कर रहा हूं, जो न्यूट्रल तय करता है, जो चाहता था कि किसी भी कीमत पर नीतीश चला जाए और तेजस्वी आ जाए, उनको समझ आ गया ये महागठबंधन के लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। मैं शब्द कह रहा हूं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में चुनाव के दौरान। तो सरकार बनने के बाद क्या हालत होगी? हार का कारण नंबर 1 रहा चुनाव आयोग की भूमिका, नंबर 2 मोदी के जो रणनीति थी एनडीए का मिलकर चुनाव लड़ना और महागठबंधन का बिखराव, और दूसरे चरण के वोट से पहले दिल्ली में बम विस्फोट का होना महागठबंधन की जीत का कारण है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसमें एक और चीज आपको सोचनी चाहिए। ये नकदी आप लोगों को लगता होगा क्योंकि आप भाई पत्रकार हैं, आपके लिए 2 लाख रुपए छोटी रकम होगी, लेकिन बिहार का जो मजदूर यहां से लेकर आसाम तक, बंगाल तक, कलकत्ता तक, तमिलनाडु तक, और मैं कहता हूं उत्तराखंड तक, हिमाचल तक, नागालैंड, मिजोरम तक मजदूरी करने जाता है, जब उस मजदूर को यह बताया जाएगा कि तेरी पत्नी को 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो किसको वोट करेगा? जो 500-400 की मजदूरी के लिए इतना दूर काम करने के लिए गया, वह निश्चित तौर पर कहेगा 2 लाख के लिए वोट देगा। आप नहीं चाहते बिहार की जनता मजबूत हो? नहीं, मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूं, सुनिए, मैं बिल्कुल चाहता हूं। हाँ। हम ऐसा ही नहीं चाहते टुकड़ों में देने के लिए। हमने तो बाकायदा, हमारी यूनियन है भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, हमने मांग की हमारे देश में खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। मोदी सरकार जाए आए, नीतीश सरकार आए जाए, कोई सरकार आए जाए, कानून बनना चाहिए। हमारी यूनियन तो निरंतर मांग कर रही है। हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय और एक और जो पैसा देने का मामला है उसको लेकर के, तब मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह किया होता, दिल्ली पुलिस से लेकर एनआईए, सीबीआई और तमाम ने, अगर आईबी ने ईमानदारी के साथ में आतंकी हमले को रोका होता, तो और चुनाव आयोग पैसे नहीं बंटने देता, तो खेल उल्टा होता। तब हो सकता है कि महागठबंधन 200 पार होता और एनडीए उससे नीचे होता। हमको सोचना चाहिए, 1 करोड़ 21 लाख परिवारों को आपने 2 लाख रुपए का लालच दिया, उसके बावजूद आप बमुश्किल 45 लाख वोट फालतू ले पाए। अब क्या रास्ता क्या है जनता के पास, बिहार की जनता के पास? बिहार की जनता ने, अब विपक्ष की भूमिका बनती है। इन्होंने जो 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया, मैं तो कहता हूं तेजस्वी को बिल्कुल सड़क पर उतरना चाहिए। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खातों में विवश करना चाहिए। नीतीश सरकार, जो गठबंधन की सरकार बन रही है, कि वो सबको 2-2 लाख रुपए दे। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक इनको आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, ये मैं बात करता हूं। एक दूसरी बात कि हमारे देश में न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है। ये जो हमारे देश का चुनाव आयोग भाजपा आयोग या संघीय आयोग बन गया है, इसको कम से कम इसको वापस लाए। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में एक बात बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ये तो तय कर 5.5 साल में पता लगा पाता हो कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, और वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है कि अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली गई रकम को जब्त नहीं कर सकते, उससे यकीन करना, उम्मीद रखना कि नहीं वो कोई अच्छा और भला काम कर देंगे और वो ऐसा फैसला कोई दे देंगे कि चुनाव आयोग दोबारा अपने जो मुकाम था जिसके लिए उसका गठन हुआ, उस औचित्य पर खरा उतरे, ये संभावना मुझे दूर तक नहीं दिखती है।